को परमार्थ का कहने वाला समझकर उसकी स्थापना करना योग्य है। देखो यहाँ लिख रहे उपन्यासनीय संस्कृत में शब्द है, तो ये कह रहे हैं परमार्थ का वो कहने वाला है, इसलिए व्यवहार को आप अवॉइड मत करो, व्यवहार को आप निषेध मत करो। आप निषेध करोगे तो निश्चय को समझाने वाला बताने वाला कोई नहीं रहेगा, तो इसलिए उसकी स्थापना करना योग्य है। लेकिन यहाँ पर एक बात से सचेत भी कर रहे हैं, व्यवहार की स्थापना भी कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं लेकिन ब्राह्मण को म्लेच्छ नहीं हो जाना चाहिए। माने मुनि महाराज उस म्लेच्छ भाषा का प्रयोग करके उस म्लेच्छ को समझा रहे हैं। तो म्लेच्छ भाषा का प्रयोग किया ना उन्होंने, तो अब उनको म्लेच्छ भाषा बोल रहे हैं, तो म्लेच्छ भाषा कौन बोलता है? बोले म्लेच्छ बोलते हैं, तो मुनि महाराज भी म्लेच्छ हो जाएं क्या? ऐसा पूछ रहे हैं। ये इसलिए कह रहे हैं कि व्यवहार से निश्चय को समझो जरूर, लेकिन व्यवहार को ही निश्चय मत मान लो, ये बताना चाहते हैं। वो जो निश्चय का जो भाव है, वो निश्चय का भाव तो वो उसमें उसके साथ में है, निश्चय का भाव तो उसके साथ में है। समझाने के लिए हमने जो उसको 2 शब्द दे दिए, अब वो 2 शब्द भी पूरी तरह से उसके भाव को नहीं बता सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ तो हमको उसके निकट ले गए। स्वस्ति शब्द का अर्थ बताया, स्वस्ति शब्द का तो बड़ा महान अर्थ होता है। अब उसको बताने के लिए आचार्य ने इतना भी कहा कि तेरा अविनाशी कल्याण हो, ऐसा अर्थ है इसका। तो भी हमको जो थोड़ा समझ में आया है ना, उससे जो है देखो कितनी आनंद की कैसी तरंगें उसकी उछल रही थी और आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी थी, क्योंकि कुछ तो समझ में आया। ऐसे ही आत्मा शब्द आत्मा 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 कहते रहे तो कुछ समझ में नहीं आए, इसलिए आचार्य ने उस आत्मा को समझाया थोड़ा सा तरीके से कि जो दर्शन ज्ञान चारित्र को निरंतर प्राप्त हो उसे आत्मा कहते हैं। तो वो कुछ समझ गया। लेकिन एक बात सुनो, ये इतने मात्र से समझ में आ जाएगा, किसी को आ सकता है, लेकिन कोई ऐसा भी हो सकता है कि हम जैसे 50 साल से हम आत्मा की बात सुन रहे हैं, लेकिन हमको अभी तक अनुभूति नहीं हुई, तो फिर हम क्या कहेंगे इसको कि साहब कोई समझाने वाला नहीं मिला। देखो अभी योग्यता नहीं पकी, तो वो इसलिए वो समझने का जो प्रयत्न हम चालू रखते हैं वही व्यवहार मार्ग उसका कहलाता है। इस प्रकार से लेकिन ब्राह्मण को म्लेच्छ नहीं जाना चाहिए, इस वचन से व्यवहार न को सर्वथा उपादेही मानकर अंगीकार नहीं करना चाहिए। देखो एक ये 8वीं गाथा में उन्होंने 2 बातें कह दी इसकी टीका में, कि व्यवहार की उपयोगिता क्या है और व्यवहार को निश्चय ही नहीं मान लेना, ये भी एक उनने उसमें संकेत किया। व्यवहार के बिना काम भी नहीं चलेगा और व्यवहार ही निश्चय को प्राप्त ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। अब इस बात को समझाने के लिए वो 9वीं गाथा 10वीं गाथा में वो व्यवहार की उपयोगिता को वापस समझाएंगे, और व्यवहार अंगीकार करने योग्य नहीं है, इस बात को समझाने के लिए आचार्य कुंद भगवान स्वयं वो 11वीं गाथा का प्रयोग करेंगे। व्यवहारो भूतो व्यवहार ने अभूतार्थ दर्शित, तो वो जो है वो भी प्रकरण अभी अपना चलेगा। तो ये व्यवहार किस प्रकार उपयोगी है और व्यवहार किस प्रकार निश्चय के रूप में नहीं स्वीकार किया जा सकता, ये सब बात को समझने के लिए हम आगे भी इसकी चर्चा अभी अपनी जारी रखेंगे। आज की चर्चा हमारे इसको यहीं पर विराम देते हैं, समय हो गया है। एक बार गाथा का हम 8वीं गाथा का पुनः पाठ करते हुए फिर हम जो है विराम लेंगे जिनवाणी स्तुति के साथ में। जहन विसक मन जो अनज भासम विना दुगाहे दुम तह व्यवहारेण विना परमत्थु देशन मसक्कम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूप। जय जिनेन्द्र।